रे आम्ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे पहुँचीगले। दुनिया रे पुरुषोत्तम मास गोटे मासका पालन कर से मासरे दान पुण्य कर पूजा पाठ कर भक्ति कर किंतु 5000 वर्ष पर थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुग आस संगम जुगर आम पिला कौन कर आज आम मुरली द्वारा स्पष्ट रूप शुणा। आज तारीख हूँ 26 जुलाई 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम ही नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा के लिए संगम जुग विकर्म को विनाश करिवार जुग अटे। ए समय रे आमे कौन से विकर्म करिवा। विकर्म अर्थ कोटा विकार युक्त कर्म करिवा, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है। अति इंद्रिय सुखर अनुभव को पिला मान को हे पारे। जो मन याद रे रोचते हैं आपका द्वारा हम स्थूल इंद्रियों पर जी विजय प्राप्त कर से अतीन्द्रिय सुख मिले। आपका द्वारा हम जो मैं निश्चय बुद्धि पिला मान अतीन्द्रिय सुखर गायन केवल गोप गोपी मान से गोप गोपी सब कौटे बस बाबार सामना रे बस आ भक्ति रे भी गोप गोपी माने कौन करते कृष्ण के पाखक आसुले मुरली शुणा। तो मुरली द्वारा हमको कौन मिलू? मुरली रे कौन अच्छे? तो बाबा कहे जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। तो आज बाबा के लिए जो आत्मा अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा भरपूर हटे से आत्मा को अति इंद्रिय सुखर अनुभव हो पारेगा। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारणा करते उतना साहूकार बनते हैं। साहूकार बनने वाला आधार कोटा संगम जुगरे जे जेतिकी ज्ञान को जीवन रे धारण करिवो ता अनुसार से साहूकार हब। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो क्या बनेंगे? ज्ञान शुणिबा धारण करिबानी जीवन रे आनिबानी तले बनेबा कौन? बाबा के गरीब। तो बाबा तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहा है। त्रिकालदर्शी बाबा हमको अतीत वर्तमान और भविष्य तीन कालर ज्ञान देके पिला मन को त्रिकालदर्शी बने दौर हे गले त्रिकालदर्शी हे गले। आ किसी प्रश्न ना अतीत पाए वर्तमान पाए भविष्य पाए किसी चिंता ना गीत है ओम नमः शिवाय। तापर कौन आछे गीतर? तुम माता पिता सहायक तुम ही रखवाले हो। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। आज बाबा तीन काल कहानी सुनो। तो बाबा के लिए जोटा पास्ट थिला
सेटा वर्तमान प्रेजेंट ऊपर चलुच आ जोटा प्रेजेंट जोटा वर्तमान अच्छे आगे को जाके पास्ट है जीव यह गायन करते हैं पास्ट का आज भक्ति मार्ग रे पूजा कर पाठ कर को समय रे अतीत अतीत रे को माने थे देवी देवता माने थे तो बाबा की अभी तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो सबु जाक जुग घूरी घूरी पहुंची गले कोठे पुरुषोत्तम संगम जुग रे पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए संगम पूर्वर पुरुषोत्तम अक्षर निश्चित रूप से लिखा दरकार कोथि उत्तम पुरुष बनवार समय अटे आ कोथि कल्परे केते थर संगम आछे केथर आछे केतळे केतळे आछे 5 थर 6 थर ना 2 थर गोटे थर आछे संगम केथर आछे पुरुषोत्तम संगम जो गोटे थर आछे संगम केथर आछे 3 थर आछे बुद्धि चक्र घुरेले सत्य तृतीयार संगम तृतीया द्वापर संगम द्वापर कलिजुगर संगम कली सत्यर संगम केते थर आसिला 4 थर आसिला किंतु ता भितर भी पुरुषोत्तम संगम जुग कोटे कलिजुगर अंत सत्यर आरंभ समय तो बाबा कही तुम प्रेजेंट देख रहे हो जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है आमे वर्तमान को देखुचन जोटा अतीत रो गायन थिला सेटा वर्तमान प्रैक्टिकल होच जो पर्व पर्वाणी सब पालन करछन्ते बाबा जो प्रैक्टिकल में होचे इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए बाबा रो नॉलेज रे टिके भी संशय बुद्धि हवा संशय आसुचे ना नहीं आसुनी तो बाबा के बच्चे जानते संगम युग भी है तो कलयुग का अंत भी है तो बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है अब फिर प्रेजेंट है संगम युग 5000 वर्ष पूर्व अतीत ही जाइथिला आउ थरे हम सामना रे अच्छे वर्तमान को आसी गला अब कौन आया है ए संगम जुगरे किए आसछन्ते बाबा आसछन्ते कौन पे आसछन्ते गीता ज्ञान दबा पे आउ कोथि पे आसछन्ते सृष्टि चक्र आउ थरे घुरेबा पे ना ने बाबा आसिले तो सृष्टि चक्र घुरीबो ना दुख धाम रो सुख धाम को जीवा तो बाबा की अब बाबा आया है फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया भविष्य रे सेटा आसीबो अतीत ही जाइए बाबा राजयोग सिखला रहा है फिर तो सतयुग में राज्य पाएंगे इस संगम जुग रे बाबा हमको राजयोग सिखोचन जो राजयोग आधार भविष्य रे कौन मिलेबो सत्ययुग रे राजा तो अभी तो संगम युग है यह बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो बड़ा यादगार शास्त्र रे वर्णित छे जे राजयोग में प्रैक्टिकली भी सिखुचन का सामना रे सिखुचनते बाबा सिखुचनते यह तो अति सहज है बाबा के राजयोग पूरा सहज अट किए मध्य करि पारे छोट भी करि पारिबे तो बड़ माने भी करि पारिबे तो बाबा के जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कौन सी बात समझानी है एक बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा जबकि विकर्म विनाश होने का समय है ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा जो समय रे विकर्म विनाश करिवार समय अटे बाबा एमिति किए अछंते कि ए समय विकर्म करिवार खाता को बढ़ाइबो नांते
ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହଉଛି ନା ନା, ହଉନି? तो बाबा की परंतु माया विकर्म करा देती है। विकर्म କରିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ମାୟା ବି ଜବରଦସ୍ତ ରୂପରେ ଅଛି। ମାୟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ କରେଇ ଦଉଛି। ତ ବାବା କି ସମସ୍ତେ ଚମାଟ ଲଗ ଗए। ବିକର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚାପଡ଼ା ବାଜିଲା। କିଏ ବଜେଇଥିଲା ଚାପଡ଼ା? माया। तो हमसे ये कड़ी भूल हो गई, जबकि बाबा को बुलाते हो हे पतित पावन आप। मो द्वारा कड़ा भूल है गला। कड़ा भूल बाबा का कहते? काम विकार ग्रस्त हवा। बाबा कुछ मत डाकी थिल ना, हे पतित पावन आस। अब वो बाबा आया ही पावन बनाने, तो पावन तो बनना चाहिए ना। अधा कल्प धरिकी जाको डाकिले से आसीगले, आ से कहउचंती पवित्र बनिया पाए, तो बाबा कुछ बनिबा तो दरकार ना। और ईश्वर का बनकर फिर पतित तो नहीं बनना चाहिए। ईश्वर परमात्मा कर बनिला परे अब पतित बनिबार नहीं। सत्युग में तो सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी है ना, वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। निर्विकारी दुनिया कोटा थिला? सत्य युग थिला। विकारी दुनिया कोटा? कली युग हटे। ये तो संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी, क्योंकि हम विकार में जाते थे। जड़ मूर्ति सामना को जाके गायन कर संपूर्ण निर्विकारी, किंतु निज को कौन कहते? आमे विकारी पतित टंते। विकार का नाम ही विशेष का है। विकार ना पड़ुची कोटि पतित पन्ना पाए, और पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बुलाओ। क्रोधी तो नहीं बुलाते। भगवान को डाकुचंते केमते? पतितात्मा माने पावन बनेवा पे डाकुचन ना, क्रोधी माने डाकुचन हे परमात्मा मते शांत करिया पे आस डाकुचन ना। सब गोटे कथा का कहचन कोटा, हे पतित पावन हमको पवित्र बनया पे आस। तले मूल भूल कोटा है पतित बनेवार। तो बाबा की बाबा भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार ही आता है। अधा कल्प ढाकिले तो बाबा आसिले को समय रे ड्रामार नियम प्रमाण का जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। जोड़ा अतीत रे हे गला तब वर्तमान हो छे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। अतीत वर्तमान और भविष्य को जानेगा से मन को टाइटल मिलला कोटा त्रिकालदर्शी। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें है। बाबा कुछ नॉलेज को मने रखिबा सहज ना कष्ट? कष्ट परिश्रम रे कथा हटना ने चाहूचंते मन रखिए पहले भी भूल जाऊचंते। तो बाबा की थी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्र सुख रहना चाहिए। अतीन्द्र सुखर आधार कोटा अविनाशी ज्ञान रत्नर धारणा। जदि जीवन रे अतीन्द्र सुख नाई तार अर्थ ज्ञान को भूली जाउछंते। तो बाबा की यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। अविनाशी ज्ञान रत्नर धारण द्वारा आत्मा भी साहूकार हो छे। जितनी जिसकी धारणा वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु परंतु नहीं दुनिया के लिए। भावा के लिए जे जेती की धारणा कला से अनुसार धनवान हब साहूकार हब। किंतु एबे साहूकार हब वो समय हब नुआ दुनिया पाए। तुम जानते हो हम जो कुछ भी करते हैं किस दुनिया के लिए? हमें जहाँ भी किसी को चुनेबे पाए ना वो समय पे बाबा के फॉर फ्यूचर नई दुनिया के लिए, भविष्य तो पे नुआ दुनिया पाए बाबा आया ही है नई दुनिया की स्थापना करने।
पुरानी दुनिया का विनाश करने, तो हुबहु कल पहले मिसल ही होगा। बाबा आसीचंते जदि नुआ दुनियार स्थापना और पुराना दुनियार विनाश भी हम केमिति हब कल्प पूर्वर जमती हेतिला। तुम बच्चे भी देखेंगे ना, हम पिला माने भी तो देखुचंते ना स्थापना केमिति होचे, विनाश को मध्य देखिबा। नेचुरल कलामिटीज भी होनी ही है। ये दुनियार विनाश में प्राकृतिक विपर्य मध्य आसीबो। अर्थक्वेक हुई और खत्म, भूमिकंप है सब जगह नष्ट हो जाउछ। तो बाबा की भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, भारत में कितनी भूमिकंप हम, बहुत हम ना कम हम, बहुत हम। हाँ। तो बाबा की हम तो कहते हैं तो होना ही है। यदि भूमिकंप हेनी विनाश हेनी ताले सत्ययुग केमती आसीबो। तो पिला माने कौन कहते भूमिकंप हवा करना ना। तो बाबा की कल पहले भी हुआ है, तब तो कहते सोनी द्वारिका नीचे चली गई। कल्प पूर्वर मध्य प्राकृतिक विपर्य हेतिला, भूमिकंप हेतिला। सेथिपई तो भक्ति रे भी कहउछन सुनार द्वारिका थिला, किंतु सेटा कोठी गला, पानी भीतर को पड़ेला ना। तो बाबा की बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए। बाबा के पिला मन को बुद्धि रे पूरा बसेबा दरकार। कौन बसेबा? 5000 वर्ष पहले नॉलेज ली थी। 5000 वर्ष पूर्वर हमको ज्ञान मिले थिला, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, पूरा बुद्धि रे क्लियर अच्छे। 5000 वर्ष पूर्वर एमिति ही बाबा आसले, बाबा द्वारा में संपत्ति नहीं थे। मने पड़छे ना ना पड़छे, आमे आके नहीं थे ना, नाव किए नहीं थे, आमे ही नहीं थे। तो हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया, उनकी गिनती भी नहीं हो सकती है। केते थर चक्र घूरीचे, केते थर बाबा आसछन्ते, केते थर बाबा तो संपत्ति नहीं चलते। बाबा कुछ गणी परिवो कि अनगणित थर। तो कितनी बार तुम विश्व का मालिक बनते हो, केते थर विश्वर मालिक हेछन। एबे को अवस्था रे अछन्ते, मालिक अवस्था रे अछन्ते, को अवस्था रे आसीगले। हाँ, बाबा के फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। जो भारत साहूकार थिला, आज से भारत गरीब बनेगा। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, हमें सब लिखुचंदी जहाँ किसी भी हो छे ड्रामार नियम प्रमाण अटे। वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, दुनिया वाला ड्रामा शब्द कहबे से मन को जना आका ना, ना आदि मध्य अंतर ज्ञान जना अच्छे, ना ड्रामा चक्र को जानी चलते। तो बाबा की उनका प्लान ही अपना है। दुनियार प्लान का निज निजर अटे, 5 वर्षर 10 वर्षर एमतीकार प्लान तैयारी करिले। तो से माने एमिति कहिबे कल्प पूर्वर जमती हेतिला एबे मध्य सेमती होचे। ये ड्रामार ज्ञान का भीतर अच्छे, केवल पिला मान का भीतर है। तुम कहते हो ड्रामा का प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल पहले जो कर्तव्य किया था, जो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। कल्प पूर्वर जेमिति जहाँ कर्तव्य करिथिले एबे मध्य करिबा, किंतु को प्रमाण श्रीमत अनुसार, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान, किंतु बाबा तो शक्ति मिलिबो केमते? श्रीमत आधारे। शिव शक्ति नाम भी तो है ना, तो तुम सब कौन हो? समझते शिव शक्ति? अलेख भाई समझते शिव शक्ति? तो बाबा की तुम सब शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में पूजन होता है। ये समय स्वयं शिव बाबा शक्तिमान रचना एवं एका हो। प्रत्येक आत्मा जो माने बाबार मदद गाए से ना कोटा शिव शक्ति देवी मान,
से देवी मानकर वर्तमान पूजन हो छे। तुम हो देवियां जो फिर विश्व का राज्य भी पाते हो। आमे सब देवी माने बाबर शक्ति सेना और भविष्य में सारा विश्व पर विजय प्राप्त करिबा। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, अनेक नाम रख दिया है। जगदम्बा मांकर केते पूजा होचे, केते मेला लगुचे। से जगदम्बा मांकर केते सारा ना रखी दले हे तो एक ही। दुर्गा कहते, काली कहते, सरस्वती कहते, से गोटे आत्मा कहते। जैसे बाबा भी एक ही शिव है, लेकिन कितना नाम है, जने बाबा किंतु ना कितने सारा। तो बाबा की तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हारी भी पूजा होती है। बाबा से तो सारा विश्व का मैं स्वर्ग बनाऊचंते, तो बाबा से तो पूजा विकार होचे। हम पिल्ला मानकर अनेक देवियां है, लक्ष्मी की भी कितनी पूजा करते हैं। आज भक्ति रे कितने सारा देवी मानकर पूजा करछो। कोटि कोटि देवी मान अछंते, ये पहाड़ ऊपर पूजा पाउछंते ना, किए तो मंदिर रे आलिशान मंदिर रे पूजा पाउछंते, किए तो गछ तले भी पूजा पाउछंते, ये रोड साइड रे भी पूजा पाउछन ना। तो बेसी यादगार कार जे पहाड़ वाला देवी ऊंचा तपस्वी आत्मा माने ना। तो बाबा की अनेक देवियां है और लक्ष्मी की भी कितनी पूजा करते। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवाली दिन महालक्ष्मी का आह्वान करछन। केवल दिवाली रे महालक्ष्मी की पूजा करछन एमते तो ना, प्रत्येक दिन लक्ष्मी को पूजा करछन। कोथि पे? धन मागिया पाए। तो बाबा की वो तो हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। बाबा कुछ महालक्ष्मी होचन हेड है, महालक्ष्मी भीतर कंबाइंड रूपा से महाराजा महारानी के कहते श्री लक्ष्मी नारायण गुरु जुगल मूर्ति होचंते महालक्ष्मी। तो उसमें दोनों आ जाते। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। ब्रह्मा बाबा भी कार पूजा करते, महालक्ष्मी को पूजा करते। धनर जो वृद्धि हो गला भावुले कोटा लक्ष्मी मो पर कृपा आशीर्वाद हो गला, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते, देवी से क्या मांगे? लक्ष्मी पाख को गले धन मागिले, जगदम्बा माँ पाखे कौन मागे? केवल धन मागुचंती कि ना, स्वास्थ्य मागुचंती, संतान मागुचंती, निरोग काया मागुचंती, सब जाक मनस्कामना पूरा करचंती। तो बाबा की तुम संगम युगी देवियां क्या करते हो? से जड़ मूर्ति पाखे तो मनस्कामना करचंती, किंतु संगम जुगर देवी माने भी कौन करचंती? किछि तो करचंती ना, एते पूजा होछि तो कौन करचंती? हम को पुरुषार्थ करचंती। तो बाबा कही स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। को आत्मा को जदि हमें ज्ञान शुणेले से स्वर्ग को जीवार अधिकारी बनी गला, तले स्वर्ग को जो वरदान से वरदान हमें बनाउछन। तो बाबा की मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं, देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती है। मनुष्य मन को जना क्या नहीं से जगदम्बा माँ के अटंती को समय रे रोचंते, जो देवी पाख को गले सबू जाक इच्छा पूरा हो। स्वर्ग को पड़े सब इच्छा पूरा हो गला ना, धन भी मिलला, ता से तो निरोगी काया भी, स्वास्थ्य संपत्ति समृद्धि सबू जाक मिलगला। तो सबू जाक मनस्कामना को समय पूर्ण हो संगम जुगरे ज्ञान रत्न द्वारा। तो बाबा की तुम सब कौन हो? आम सब पिला माने किए भाई माने देवता ना देवी कौन कह? तुम देवियां हो। समस्ते बाबार सब शक्ति सेना मान मेजोरिटी पूजा कार हो देवी मानकर होचे ना। तो बाबा की मनुष्यों को ज्ञान दान करते हो,
जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देते हो। मनुष्य मान को ज्ञान रूपक धन दौरान से आत्मार सबुजाक मनस्कामना को पूर्ण कर दौरान। बीमारी आदि होगी तो किसके पास जाएंगे? जदि शरीर को रोग हो गला लक्ष्मी पाख को जीवे नहीं तो बाबा की देवियों को कहेंगे ठीक करो। जगदम्बा माँ पाख को जीवे कहवा को ठीक कर दियो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां है। तुम हो संगम युग के शिव शक्ति देवियां। बाबा के केते प्रकार देवी मान अच्छा, वैष्णो देवी, काली, दुर्गा, सरस्वती, केते सारा देवी। किंतु हमें संगम युग को प्रकार देवी माने शिव शक्ति देवी माने। और तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। हमें पिला माने ज्ञान रत्न दौरान तार अर्थ स्वर्गर आशीर्वाद समस्त को दौरान। बाबा भी देते तो बच्चे भी देते हैं। बाबा भी से कर्तव्य करते। अब बाबा से तो मददगार को माने हमें पिला माने। महालक्ष्मी दिखाते हैं ना तो नारायण को गुप्त कर देते हैं। महालक्ष्मी को चारिटा हाथ देखो, लक्ष्मी को प्रत्यक्ष रूप को सामने आने किंतु गुप्त रे क्या रखिदेले नारायण रही गले। तो बाबा तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। बाबा जिते आसुचंते पिला मानकर प्रभाव बढ़ी जाए शिव शक्ति मानकर। और देवियां 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती है। इस समय शिव शक्ति देवी माने कौन से आत्मा को जदि ज्ञान देले से आत्मार 21 जन्म पर्यंत सबुजाक इच्छा पूरा हो जाए। लक्ष्मी से धन मांगते और धन के लिए मनुष्य क्या करते? लक्ष्मी पाख को जाऊँ धन मागुन। धन पाई मनुष्य कौन कर तो कर कौन कर? तो बाबा की मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं और तुमको तो बाबा आकर सारे विश्व का मालिक बनाता है तो अतः धन देता है। जिते बाबा आसुंच पिला मान को विश्वर मालिक बने दौरान आ धन केतिकी मिलुचे? अपरम अपार धन मिल जाउचे। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे लेकिन अभी तो कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर के धीरे धीरे उतरती कला होती जाती है। से लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले पूरा राजुती कले किंतु जन्म मृत्युर बंधन भितर आसिले आत्मार धीरे धीरे कला मध्य कमी गला। आत्मा पूरा तल को आसीगला। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। पुनर्जन्म चक्र भीतर आसिके आत्मार अवस्था को प्रकार है साहूकार पूरा कंगाल बनेगला। यह भी नई बात नहीं है। बाबा कहले मोर पिला मान किसी भी नुआ कथा ना सबुजाक पुराना कथा है। बुद्धि स्मृति तो आसीगला ना। तो बाबा की हर 5000 वर्ष के बाद चक्र तो फिरता ही रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है। रावण राज्य है कितना ऊंच नंबर 1 था अभी तो लास्ट नंबर में है। जो भारत तो फर्स्ट नंबर रे थिला ऊंचा नंबर रे थिला आज से भारत पूरा लास्ट नंबर को आसीगला। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए? बाबा के लास्ट नंबर को जब आसी बने तो फर्स्ट नंबर को केमिति जीव? और हिसाब तो है ना। धीरज से विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। बाबा के लिए पूरा धैर्यता सहित बाबार नॉलेज को जब विचार सागर मंथन करिबा सब जाक ज्ञान बुद्धि रे आसे जीव। कितनी मीठी मीठी बातें है ना। बाबा जो कथा सुनाउछन्ते केमते कर केते मीठा बहुत मीठा। तो बाबा की अभी तो तुम सारी सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है
टीचर सबक देता है घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं ना। पिलाटा जाऊँच स्कूल रे पाठ पढ़ुछि केते घंटा 6 घंटा कि 7 घंटा पढ़ुथुबो। तापर स्कूल रे टीचर जहाँ भी पाठ पढ़ेले घर पे काम करदेवे, एतिके एतिके सब करिके काले आसीबो, ताको होमवर्क बोली कहउछन। पिला बेला हम सब करथले होमवर्क करथले। तो बाबा भी कहते, बाबा भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देता है। एठी बाबा गोटे घंटा पाठ पढ़ौछन, घर काम केती दउछन दिन जाक पाए। तो बाबा के दिन में भले धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। पिला माने तो शरीर निर्वाह के दिन सारा कर्म धंधा करछन, सेटा तो करबा को पड़िबा का, किंतु ता से तो कौन करबा होमवर्क भी करबार अछि। होमवर्क करे पे समय केते अछि, जो मन दिन सारा धंधा रे पळौछन्ते सेमान के पाई टाइम केतळ मिलछे। तो बाबा की अमृत वेले सबको फुर्सत रहती है। अमृत वेला समय रे समस्त को फुर्सत मिलछे, समय मिलछे, से समय रे पुरुषार्थ चालू होछे ना ना। कौन गया बाबा सोई था सुनते। हाँ, तो बाबा के सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। दिनर आरंभ होचे अमृत बेला, शुभ मुहूर्त कहउछ। तो आरंभ हो जाए केते 2-3 बेले। बाबा के 2-3 समय बहुत शुद्ध पवित्र है, और उस समय उठकर बाबा को प्यार से याद करो। जमारा खाता बढ़ेगा ना, अमृत बेला समय रे उठिकी बहुत प्यार से तो बाबा को मन पके। आज मन पके चलते ना ना कि मन पके ना हाथ टेकिला, आज बाबा को मन पके ना जने का मन पके ना मन पके चल। हाँ? तो बाबा ने कहा बाकी विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। आत्मा को दुखी किए का ना विकार जेबठु आरंभ होइछे सेबठु दुख एका दोछि। रावण को जलाते, परंतु इसका भी अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। दशहरा आसिला प्रत्येक वर्ष रावण को पोड़ुछन, तो रावण प्रकृत अर्थ का जना एका ना, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद ही है, हमारा नियम प्रमाण रावण को पोड़ीबा भी फिक्स है। रावण को मारते आए, परंतु रावण तो मरता भी नहीं है। हाँ, बाबा के प्रत्येक वर्ष रावण को मारुच, हेले भी रावण मरुनी, तार अर्थ कोटा 5 विकार तो समाप्त का हो नहीं। अभी तो तुम बच्चे जानते हो यह रावण का जलाना बंद कब होगा। पिला मन को सब जना पड़े, 3 काल को जान दला ना, रावण पोड़ी केतले बंद हबो हमको जना अछि। केबे बंद हबो, जे तो सत्य जुग आसी जीव। तो बाबा की तुम अभी सच्चे सच्चे सत्य नारायण की कथा सुनते हो, तुम जानते हो हमको अभी बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा को ना जानने के कारण सब निधन के है। बाबा को न जाने का कारण रो आज प्रत्येक आत्मा अनाथ अवस्था अच्छे, किंतु हमें बाबा को जानी देले, जानिकी बाबा तो संपत्ति नबर पुरुषार्थ करछन्ते। तो बाबा जो भारत को स्वर्ग बनाते उनको भी नहीं जानते। हाँ, जो बाबा आसिकी कली जुग को सत्य जुग बनाउछन्ते, नरक को स्वर्ग बनाउछन्ते, सेमतिकार बाबा को दुनिया वाला जाननांते ना ना, आमे तो जानछन्ते ना। बाबा की यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाबा आए। सीढ़ी तल को पूरा खसी जीवा, आत्मा तमो प्रधान पतित बनी जीव, सेते बेले तो बाबा को आसिया को पड़िबो ना। जो पर्यंत पवित्र रो अपवित्र हे नांते बाबा मध्य आसीबे ने, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी हो। तमो प्रधान हे गले किंतु निजको तमो प्रधान पतित बोली भावना आते। बाबा कहते इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं है।
पूरा वृक्ष वर्तमान जीर्ण शीर्ण अवस्था जर्जरीभूत अवस्था को आसीगला गोटे भी आत्मा के शतो प्रधान अवस्था रे ना शतो प्रधान होते ही कौन कहाँ पर सत्य जुग रोचन आउ को समय संगम जुग परम धाम रे तो बाबा के शतो प्रधान होते शांति धाम और सुख धाम शतो प्रधान अवस्था आत्मा रुचि परम धाम रे और सुख धाम रे अभी तो तमो प्रधान हो बाबा ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाता है जागती ज्योत केवल बाबा ही अटल बाबा जितने आसुचंदी प्रत्येक आत्मा को अज्ञान निद्रार जागृत कर तुम फिर क्या करते हो आम तो सब उठी पड़े ना एबे हमर काम कोटा अन्य मन को जागृत करवा जगते रहते हैं जैसे मनुष्य मरते तो उनका दिया जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए कार जदि मृत्यु हो गला से घरे 12 दिन पर्यंत दीप जालिबे कोथि से आत्मार रास्ता जमती न भटकू ताको आलोकर रास्ता मिली जाओ अब यह तो घोर अंधियारा है भाबा के लिए वर्तमान तो घोर अंधकार अटे प्रत्येक आत्मा को रास्ता देखा का जाओ नहीं तो बाबा की आत्मा ही वापस अपनी घर तो जा ना सके एते अज्ञानतार अंधकार अच्छे काको नॉलेज आका ना कि घर को जाई परिबो कि जाई परिबे ना भले दिल होती है दुखों से छूटे परंतु एक भी छूट नहीं सकते हैं समस्ते भावुचंद भवसागर पार ही जीव दुखर मुक्त ही जीव किंतु बाबा के गोटे भी आत्मा मुक्त हो पारना परम धाम को जाई पारना जो पर्यंत बाबा आसी ना से पर्यंत परम धाम गेट का खुली बनना ना तो बाबा की जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो क्या करेंगे जाको सब बेले मन रोचे आम पुरुषोत्तम संगम जुगे पहुंची गलु से माने कौन करेंगे सब तो बाबा की ज्ञान रत्नों का दान करने के बिना रह नहीं सकते हैं बाबा द्वारा जो अविनाशी ज्ञान रूपक धन मिलुचे ताको दान करने बिना से आत्मा माने रही पारे जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते वैसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है ये पुरुषोत्तम संगम युग में कौन करवा अविनाशी ज्ञान रत्न दान करवा यह भी तो समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहा है श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस है फिर तो वो पुनर्जन्म लेता ही आता है हमको जो पाठ पढ़े वाला सीखे अटल स्वयं परम पिता परमात्मा हमको पाठ पढ़ोचन श्री कृष्ण तो प्रथम राजकुमार सत्य जुगार से तो पुनर्जन्म चक्र भीतर आसीगले और बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाया तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता है शिवाय बाबा के हमें पिला मन ही त्रिकालदर्शी बनुचंते बने वाला बाबा अटंते आउ किए भी तो न बनी पारिबे न कि बने पारिबे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है और उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे कौन है ऊंचे ते ऊंच तो भगवान ही गाया है वही तो रचयिता है हेविनाली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है हेविन स्थापन करने वाला हेविनाली गॉड फादर काम कोटा स्वर्ग दुनिया स्थापना करवा शिव जयंती भी मनाते परंतु वो कब आए क्या किया ये कुछ भी नहीं जानते प्रत्येक वर्ष शिव जयंती पालना कर अजन्मा बाबा केमिति जन्म नौचंते से दिव्य अलौकिक जन्म कहानी काकू मध्य जना नहीं केमिति आसुचंते कौन करचंते तो बाबा की जयंती का अर्थ का ही पता नहीं है तो फिर मना कर क्या करेंगे
यह भी ड्रामा में सब है। जयंती कौन तार अर्थ को बुझु ना बाबा कहले मने के फायदा कौन किंतु मनइबा सब जाक ड्रामा रे फिक्स है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा की आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। इस समय पूरा ड्रामा चक्र आरंभ मध्य शेष कहानी को सब भल रूप से जानीदे। बाबा कहले आउ को समय रे तो आउ जानेबा, फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। आउ थे केतल जानेबा जेतल बाबा आसीबे। अभी तो तुमको स्मृति आई है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं है। भक्ति रे एते सब परिश्रम कल बाबा के लिए कौन मिलला सब किसी भी मिलना नहीं है। तो कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं और बाबा ने तुमको उनसे तो छुड़ा दिया है। आज भक्ति रे केते सब धक्का खाया पे जाउछन, एबे धक्का खाउछन कि आउ बाबा ताठर हमको मुक्त कर देले। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हो और श्रीमत कब मिलती है, संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हो। हमें यथार्थ रूप में जाने देले आमे कौन थिले एबे कौन हेचंते और कोथि पाई हम पुरुषार्थ करचंते। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर फेल हो पड़े तो क्या करेंगे, पुरुषार्थ करू करू जदि आमे फेल हे गले तापरे कौन करिबा, कौन करिबा फेल कि बस पड़ेगा कौन करिबा सेठ आदर ठेबा। तो बाबा की बाबा को समाचार दो तो बाबा सावधानी देगा फिर से खड़े होने की। हमें जहाँ भी भूल कले जदि फेल हो गले बाबा को सत सत जदि हमें शुणे देले ताले बाबा हमको सावधानी देवे। तुमटी सावधानी मिलिबो मूल्य द्वारा मिलिबो। तो सावधानी मिलीगला शिक्षा मिलीगला ता सहित साहस भी बाबा दे देले। आउ थे पिलाटा ठिया हो कभी भी फेलुर होकर बैठ नहीं जाना है। केते पिला भावुन हाँ तो मु फेल हो गली आउ तो उठी पारे बाबा सेमिति भाभी के बसी जीवन फिर से खड़े हो जाओ दवाई तो कर लो। हाँ, बाबा आउ थे पिला मैंने ठिया जा मेडिसिन तो नहीं जाओ ना मेडिसिन कोटा बाबा रे याद रे श्रीमत रे और सर्जन तो बैठा है ना डॉक्टर आम सामने बसते जहाँ भी रोग हो बाबा को सत सत शुणे दवा। बाबा समझाते 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। 5 तला बिल्डिंग रु तल को खसवा 2 तला बिल्डिंग रु तल को खसवा फरक अच्छे ना ना 5 तला जे खसब तार अवस्था कौन हम कौन हम हाड़ गोड़ सब ना चुना हो ना 2 तला जो खसुंते बंचार टे चांस अच्छे। हाँ तो बाबा कहते काम विकार है 5 मंजिल का 5 तला बिल्डिंग ता ऊपर किया बस काम विकार अच्छे। इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है उसने तुमको पतित बनाया है। लोभो मोह ए जगह किछे ना बाबा कहले मूल होची कोटा काम विकार ए काम विकार कारण रु ही आत्मा पतित बन जाए तले सबुठु बड़ विकार कोटा काम विकार है। तो बाबा कहते अब तो पावन बनो पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाता है तो जरूर संगम पर ही तो बनाएंगे। और कलयुग अंत सतयुग आदि का यह संगम है। और बच्चे जानते बाबा तो अभी कलम लगा रहा है फिर तो पूरा झाड़ यहाँ पर बढ़ेगा। बाबा तो वर्तमान कलम ही लगौछन पूरा वृक्षटा वर्तमान ही बढ़े को वृक्षटा ब्राह्मण मानकर वृक्ष तो ब्राह्मणों का झाड़ तो बढ़ेगा
फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। ब्राह्मण मानकर वृक्षटा बढ़िब तापर आत्मा माने कोठी जिबे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना रे सेठी जाके सुख भोग करिवे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मूल्य नहीं मिलती तो क्या करेंगे? से समय बाबा कहते तो मूल्य सहज रे मिल जाउछि ना जदि मूल्य मिललानी बाय चांस पोस्ट मिस हो गला सेठी कौन करिवे? बाबा को याद करो या बुद्धि में पक्का करो शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको पढ़ा रहा है। शिव बाबा ब्रह्मांकर शरीर द्वारा हमको पाठ पढ़ाउछन। एबे का को मूल्य मिलुनी के एबे पूरा सहज हो गला ना एबे को पिला मत बहाना दे परिबा। हाँ तो बाबा की मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाए। बाबा को जदि मने पकेबा तले को कूल रे आसी जीवा विष्णु को कूल रे आसी जीवा। सारा मदार किसके ऊपर है? सारा मदार तो पुरुषार्थ के ऊपर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। प्रत्येक कल्प रे जहाँ भी पुरुषार्थ कले एबे मध्य सेमिति कराका चलेबो। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो अब तो देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें ही मेहनत है। अधा कल्प देहर अभिमान भीतर आसले एबे बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो तापे मुश्किल अच्छे। पढ़ाई तो सहज है मुख्य ही पावन बनने के बाद पाठ पढ़ा तो पूरा सहज किंतु मुख्य कोटा पवित्र बनवा पाए। बाबा को भूलना यह तो बड़ी भूल है। बाबा को भूली जीवा एटा होचे सबुठु बड़ भूल। तले बाबा को भूलुचंती ना ना केतल केतल भूलुचंती बाबा काम कला समय भूल जाउछन। मूल कारण कोटा होचे एते मीठा बाबा एते बड़ प्राप्ति करोचंते हेले भी हम भूली जाउछन कारण कोटा। तो बाबा की देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। यदि आत्मिक स्मृति रहिबे तो बाबा भी मन रहिबे ना। जब देहर अभिमान आछे बाबा को भूल जाउछंते। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। पूरा बाबा बांटी दे ना 8 घंटा आराम 8 घंटा कर्म धंदा आउ 8 घंटा बाबा को मने पकेबार पिला माने पुरुषार्थ कर। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी। 8 घंटा जो बाबा को चलते से अभ्यास तो जल्दी हबने। अंत में जब ये अवस्था होगी तो विनाश होगा। अंतिम समय जितने 8 घंटा रे पहुंची जीवे पूरा कर्मातीत अवस्था आसी जीव सेते बेले जे कि विनाश हो। किंतु 8 घंटा अंतरे आरंभ करिबा ना एबठु आरंभ करिबा एबठु कले ही 8 घंटा रे पहुंचेगा। तो बाबा की कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा छूट जाएगा। आत्मा जो कर्मातीत अवस्था रे पहुंचीबो ये शरीर भीतर रहिबो शरीर को छाड़ी के पड़ेगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। आत्मा मन कर जो नंबरवार कर्मातीत अवस्था आसीजिब सेतेबेले युद्ध आरंभ हो एबे पर्यंत रिहर्सल लगा चल युद्ध लगुच बंद हो किंतु एमितिकार युद्ध लगिब तापरे आउ अधा कल्प युद्ध लगिबार ना। तो बाबा कहले ता पूर्वरु पिला माने 8 घंटा रे पहुंचीबा पे पुरुषार्थ कर तबे जल्दी हबनी तापे बहुत मेहनत दरकार। एबे दिन जाक भीतर केती घंटा होतु घंटे 2 घंटा भी बहुत कष्ट ना ना। बाबा कहले सेती की याद 8 घंटा रे पहुंचीबार अछि तेबे जे कि आत्मा कर्मातीत अवस्था आसी जीव। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहते शुक्रवार बने आज बाबा कहले दिन सारा जदि कर्म धंदा रोचे ताले पुरुषार्थ करिवार समय कोटा अमृत बेला। बाबा कहले दीटा तीनटार उठिके बाबा को स्नेह रे मन पकार अभ्यास कर। जदि अमृत बेला ठीक अच्छे दिन आदि तो अमृत बेला ना ताले मध्य अंत मध्य ठीक रहे किंतु अमृत बेला को ठीक रखिया पाए दिनर अंत भी ठीक हवा दरकार। राति रे जदि सेतिके जदि याद अभ्यास करके पूरा सोचते सकाळ उठिले किए मन पड़े बाबा मन पड़े ना। आ कौन कहते बाबा आज आज पूरा बाबा त्रिकाणदर्शी पिला मान को बने देले पूरा सृष्टि चक्र बुद्धि रे घुरिला केमते पास्ट रे थिले केमते प्रेजेंट को आसिले केमते भविष्यत को जीवा हमर सारा पढ़ाई को समय पे होचे फॉर फ्यूचर नुआ दुनिया पे। बाबा कहले जदि पिला माने फेलुर हो जाउछ फेल हो जाउछ आउ थरे बाबा ठिया हबा पे पुरुषार्थ करूछ। बाबा पाखरे सत सत सुनेबा बाबा पाखरे सावधानी भी नबा बाबा साहस भी दौरान आउ थे भूल कर आउ थे ठिया आ कौन कहते बाबा आज पुरुषोत्तम मासरे जमती भक्त माने दान पुण्य करते आम पिला माने कौन करवा अविनाशी ज्ञान रत्न दान कर। आ कौन कहते आज बाबा कहले आत्म अभिमान बनिया पर तो मेहनत लगुच अधा काल पर देह अभिमान अच्छे ना। आ कौन कहते बाबा कहले विष्णु को स्वरूप रे लक्ष्मी मर्ज हो जाउछ किंतु महालक्ष्मी स्वरूप रे नारायण गुप्त हो जाउछ प्रत्यक्ष लक्ष्मी होचन। आ कौन कहते आज बाबा पूरा मूल्य रिवाइज हो गला ना को पॉइंट अच्छे आज बाबा को जानी ना से अनाथ अवस्था सब अच्छा आओ तो आज बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। होमवर्क मिलगला आज धारणा रे होमवर्क अच्छे ना तो बाबा के लिए पुरुषोत्तम मासरे अविनाशी ज्ञान रत्न दान करवा अमृत बेला रे उठिके ज्ञानर विचार सागर मंथन करवा दिन सारा शरीर निर्वाह कर्म भी करवा श्रीमत प्रमाण जोटा भी हमको होमवर्क मिलूचे बाबा द्वारा ताको निश्चित रूप से मते करिवार अच्छे। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाबा को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। राजी बाबा के लिए पुरुषार्थ रे केबे भी जदि प्रतिबंधक आसियो केबे जदि कोठी रही गले कोठी अटकी गले बाबा को पूरा समाचार सुनेबा बाबा तो श्रीमत नबा डॉक्टर पाखरे किसी भी लुचेबार ना सबुठ सुप्रीम सर्जन किए बाबा अटन बाबा पाखरे सब शुणेबा विकर्म विनाश करने समय रे कौन सी विकर्म हमको करिवार ना। आज वरदान अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आज बाबा आशीर्वाद दे दे को प्रकार आशीर्वाद श्रेष्ठ महान आत्मा बने जा। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती है उन्हों के नाम
अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप ही हो। आजिकाली जो मैंने महान आत्मा से ना कौन रखुचंदे अखंडानंद बोली रखुचंद। प्रकृत रे अखंड स्वरूप को माने आमे पिला माने आनंद में भी अखंड हो और सुख में भी अखंड हो। से केवल टाइटल किंतु हमें अखंड स्वरूप होचन कोथिरे आनंद रे मध्य अखंड स्वरूप सुख रे मध्य अखंड स्वरूप। सिर्फ बाबा आउथरे सिर्फ कहदेले ना अखंड स्वरूप हवा दरकार कि पिला द्वारा होनी कोथिपे होनी कारण कोटा बनुचे। तो बाबा की संग दोष में ना आओ, दूसरों के अवगुण को देखते सुनते डोंट केयर करो, इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। बाबा के लिए वर्तमान संग दोष रे आसीबानी अन्य मानकर अवगुण को जदि देखुचंदे शुणुचंदे बाबा के लिए ताको डोंट केयर करो। ए विशेषता ए गुण द्वारा हमर जोग अखंड लगी जी बाबा सहित जदि आम अखंड योगी बनी गले सुख शांति आनंद भी अखंड हो पारेगा। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। जो आत्मा माने अखंड योगी अटंते से पूजा भी अखंड रूप में पूजा पाउचंते। आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। बाबा के लिए एमितिकार महान आत्मा माने जे अधा कल्प पूज्य स्वरूप रे रोचन आउ अधा कल्प आमर जड़ मूर्तिर पूजा होले सबुठ महान आत्मा किए आमे पिला किंतु केतळे हे परिबा अखंड जोगर विधि द्वारा अखंड पूजनीय बनी पारिबा। आज स्लोगान होचे दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। आज बाबा के लिए साइलेंस रो शक्ति रा आधार कोटा दिव्य बुद्धि अटा। दुनिया रे भी 2 मिनट 3 मिनट पूरा साइलेंस रे रहिले शांति रो अनुभव करछन किंतु शांति रो शक्ति बोली ताको कुहा जिवो केवल साइलेंस रो अनुभव कर किंतु शांति रो शक्ति रो अनुभूति केतळे हबो जेतळे बुद्धि हमर दिव्य बनी जिवो ज्ञान द्वारा बाबा रे याद द्वारा जेतिके बुद्धि को हमें दिव्य बनेबा सेतिके हमर शांति शक्ति रूप रे काम करिब। लास्ट बाबा भी कहते जे साइलेंस रो शक्ति द्वारा ही साइंस ऊपर हम विजय प्राप्त करि पारे। आगु को जाए कि साइलेंस रो शक्ति बहुत काम करे किंतु साइलेंस शक्ति रो आधार भी कोटा हमको बुद्धि को दिव्य बनेबार अछि। दैवी गुण द्वारा परमात्मा को स्मृति द्वारा और मनसार जो संकल्प को पूरा पॉजिटिव समर्थ रखे मन बुद्धि जदि संपूर्ण शुद्ध पवित्र दिव्य बनीगला सेठी साइलेंस शक्ति को हम अनुभव करि पारे। आज सोमान होचे मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां है तो आत्मा रो सूक्ष्म शक्ति सब कोटा इंद्रिय जाकर तो बाबा की मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। जो आत्मा निजर सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को पूरा कंट्रोल कर दला हैंडलिंग कर दला से अन्य मन को मध्य हैंडल कर पारिबो। इसलिए सो के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो यथार्थ हो तो हैंडलिंग पावर बन जाती है। निज ऊपर जदि कंट्रोलिंग पावर रहिला निजे निज को शासन करिवार पावर आसीगला ताले आम भितर यथार्थ रूप में हैंडलिंग पावर आसीजिव। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करो चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न
व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाए। चाहे अज्ञानी आत्मा मान संस्पर्श जाउछन्ते सेठी भी आम सेवा द्वारा हैंडलिंग करि परिबा। जदि ज्ञानी तो आत्मा मान संस्पर्श आसिले ब्राह्मण परिवार भितर आसिले सेठी केमती हैंडलिंग करबा। तो बाबा के स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार द्वारा से आत्मा मान को हैंडलिंग करि परिबा। दीटा जाक कार्य में सफल हो पारे, चाहे अज्ञानी मान कहतु चाहे ज्ञानी तो आत्मा हूँ। किंतु प्रथम हैंडलिंग क्या भीतर दरकार, सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि उपरे पूरा कंट्रोलिंग पावर दरकार। मुरलीर सार थिला ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। ओम शांति।